नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम की वास्तविक स्थिति अब स्पष्ट हो चुकी है, इसलिए क्योंकि इजरायलियों को जिन्हें हमास ने बंधक बनाया था, उसमें समझौते के तहत या 20 सूत्रीय जो एक गाइडलाइन बनाई गई थी ट्रंप की तरफ से, और उसमें नेतन्याहू की सहमति थी। उसमें पहली बात थी कि दोनों एक दूसरे के हॉस्टेजेस को रिहा करेंगे। तो हमास ने इसकी शुरुआत कर दी है, इजरायल उस पर रिस्पॉन्ड करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि मिस्र में सभी प्रमुख देश जो इजरायल और हमास का संघर्ष समाप्त करने की तमन्ना रखते थे, उनके प्रमुख वहां पे पहुंच चुके हैं और ये समझौता होने जा रहा है। बहरहाल, हमें स्पष्ट रूप से स्वीकार करना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक वैश्विक नेता के तौर पर आंशिक सफलता ही प्राप्त कर पाए, लेकिन ऐसा वो कर पा रहे हैं फिलहाल, तो ये दिख रहा है। और मैं बार बार इसमें आशंकाओं के अंदाज में बात कर रहा हूं, क्योंकि ये संघर्ष विराम स्थायी तब होगा जब 20 सूत्रीय जो गाइडलाइंस तैयार किए गए हैं, उसके सभी बिंदुओं पर इजरायल और हमास अमल करेंगे। इसमें निश्चित रूप से इजरायल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने और गाजा से हमास का पूरा वजूद या राजनीतिक वजूद समाप्त होने की भी बात है। क्या ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और क्या इसकी स्वीकारोक्ति होगी, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन अगर शुरुआत अच्छी हुई है तो अंत अच्छा होगा, ये हम आशा कर सकते हैं और अपेक्षा भी करना चाहिए। ये तो बात हो गई इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष और उस संघर्ष विराम में आगे बढ़ रही वैश्विक शक्ति और इस्लामिक देशों के मुखिया और उसके साथ ही इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। मध्य पूर्व में अगर ये शांति होने जा रही है तो ये सैकड़ों साल की समस्या का अंत होगा। लेकिन शांति तभी संभव है जब इजरायल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता मिलेगी और ईरान के प्रॉक्सी के रूप में काम कर रहे फिलिस्तीन को आज़ादी दिलाने के नाम पर बने आतंकी गुट अपनी अपनी सीमाओं के दायरे में समेट दिए जाए। बहरहाल, मैं इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बात करूंगा। लेकिन आज मुद्दा है मध्य पूर्व से अलग भारत के पड़ोस में दो ऐसे देश जो इस्लामिक राष्ट्र हैं और डूरंड लाइन पर अपने अपने क्षेत्र को लेकर के संघर्षरत हैं। ये एक मोटी बात है, लेकिन उसकी असली कहानी ये है कि पाकिस्तान तहरीके तालिबान को खत्म करने के लिए जिस गलतफहमी में आकर के जनरल मुनीर ने अपने वायुसेना को आदेश दिया कि काबुल और काबुल के इर्द गिर्द जा करके वहां पर हवाई हमला किया जाए, और तालिबान जो इस समय अफगानिस्तान के शासन में पूरी तरीके से स्थापित हो चुका है, और वो भी उस स्थिति में जब वहां का विदेश मंत्री भारत के दौरे पर हो और भारत के साथ भाईबंदगी निभाने की कस्में खा रहा हो, तब पाकिस्तान का तिलमिलाना और अफगानिस्तान के सीमा में घुस करके अटैक करना, लगता तो यही है कि उनकी बदहवासी बददिमागी पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गई। लेकिन उस एक्टिवेशन के सिर्फ 48 घंटे के भीतर न सिर्फ पाकिस्तान के 25 से अधिक सैन्य अधिकारी या सेना के लोग मारे गए, 20 पोस्ट तबाह किए गए, पाकिस्तान की सेना पीछे भागी जो अफगान लाइन से लगती हुई है, और अफगानिस्तान की सेना ने बाकायदा 10 पोस्ट पर जो कि पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में है उस पर कब्जा भी कर लिया। और अपने देश की तालिबानी ताकत को तालिबान के विदेश मंत्री ने भारत की राजधानी दिल्ली में बैठ करके उसकी तारीफ की, और साथ ही साथ भारत के कश्मीर को भारत का एक संप्रभु राज्य बता करके पाकिस्तान के हुक्मरानों की होश उड़ा दी। और जब इस संबंध में मैंने इस बात की थी तो यही कहा था कि कट्टरता के
सारे बिंदुओं को तभी काटा जा सकता है जब एक कट्टर व्यक्ति को या ऐसी संस्था को उसके सामने खड़ा कर दिया जाए। और ये सब कुछ मौका देख करके किया जाता है जो हमारे चपल विदेश नीति या आप कह सकते हैं त्वरित दृष्टिकोण से हमने ये कदम उठाया और आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक बड़ी लड़ाई की ओर अग्रसर हैं, जिसकी तस्दीक डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दी। और डोनाल्ड ट्रंप ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ये कह दिया है कि अब 7 युद्ध समाप्त करने के बाद 8वें युद्ध को समाप्त करने के लिए आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मैं युद्ध को समाप्त कराने का एक्सपर्ट बन गया हूं। डोनाल्ड ट्रंप की ये बात आपको हंसी लग सकती है, लेकिन इसमें पूरी सत्यता नहीं, आंशिक सत्यता तो है। आंशिक सत्यता इस बारे में कि जब वो कहते हैं कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के उस हालात को कंट्रोल करने के लिए एक धमकी दी थी, वो था टैरिफ धमकी। हमने 200% टैरिफ लगाने की बात कही और उसके बाद युद्ध समाप्त हो गया। और ये डोनाल्ड ट्रंप का पूरा सच नहीं है। उस पूरे सच का आंशिक सच का जो भाग है वो ये है कि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर और पाकिस्तान की जो हालात थे उसके हिसाब से जिस तरीके से भारत के बराबर में खड़ा कर दिया और पाकिस्तान से कहा कि आप झुकिए भारत के सामने और आपके जो मिलिट्री ऑपरेशंस हेड हैं उनको कहिए वो भारत से बात करें। और ऐसा ही हुआ और वो युद्ध, और जो कि युद्ध था नहीं, कम से कम मैं उसको युद्ध नहीं मानता, वो एक आतंकियों के खिलाफ टारगेटेड अटैक था और भारत ने अपना लक्ष्य 10 मई तक हासिल कर लिया था। चूंकि एक टारगेटेड संघर्ष था और आतंकियों के खिलाफ था, पाकिस्तान की सेना सरगर्म हुई और हमने उनकी वायुसेना और उनकी थल सेना की रीढ़ को ही खत्म कर दिया। यही नहीं, उनके परमाणु धमकी को भी हमने इतना बड़ा जवाब दे दिया जिसका जवाब आज तक पाकिस्तान नहीं दे पा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप उस युद्ध को रुकवाने की बात करते हैं जो भारत के सामने गिड़गिड़ा करके रोकने के लिए कहा गया था, लेकिन आज वो आंशिक सत्य पर इसीलिए पहुंचते हैं क्योंकि वो पाकिस्तान के कैटेगरी में भारत को खड़ा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत की तरफ से उनको कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। और यही उनकी झल्लाहट का सबसे बड़ा कारण है। इतना बड़ा कारण कि जब वो नोबेल नहीं पाते और झल्ला करके बोलते हैं कि उसमें राजनीति को तरजीह दी जाती है, शांति के प्रयासों को नहीं, ठीक वैसे ही झल्लाहट है कि मैं इतनी प्रतिक्रिया कर रहा हूं, भारत को इतना उकसाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ ही नहीं रही। बशर्ते बजाय इसके भारत अभी भी कह रहा है जो व्यापारिक मुश्किलें हैं वो बातचीत के द्वारा हल की जाएंगी, लेकिन सब कुछ बराबरी के आधार पर होगा। और ट्रंप को ये और झल्लाने के लिए प्रेरित कर रहा है। बहरहाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष चल रहा है, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी यहाँ आकर के ये बोल चुके हैं कि तारीख गवाह है कि जिन्होंने हमको युद्ध के आगोश में लाने के लिए मजबूर किया उनको अफगानिस्तान छोड़कर के जाना पड़ा। और देशों की बात नहीं, उन्होंने नाटो तक का जिक्र किया और इसमें सच्चाई है। लेकिन भारत को अपना एक पड़ोसी मुल्क के साथ साथ भाई मानते हुए आमिर खान मुत्तकी ने जो बात कर दी है वो पाकिस्तान को बहुत टीसने के लिए मजबूर कर रही है। और पाकिस्तान अब अमेरिका के साथ मिलकर के इसी पूरे प्रकरण को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा, जिसमें बराबरी का कोई आधार नहीं होगा, बल्कि वो अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाएगा कि अफगानिस्तान को कंट्रोल किया जाए। और अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर पाकिस्तान के उकसाने पर अमेरिका की जो नजर है, भारत उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इतना बड़ा गेम कर चुका है कि वहां के विदेश मंत्री अर्थात अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि अब अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी की सेना कर ही नहीं सकती। और एक ही झटके में चीन, पाकिस्तान, अमेरिका सारे देश देखते रह गए। भारत और रूस की जय जयकार अफगानिस्तान में बैठी,
काबुल की वो सरकार कर रही है जो तालिबान हैं, और उन तालिबानों की उत्पत्ति का सबसे बड़ा आधार अगर किसी ने तैयार किया था तो वो पाकिस्तान है। आज उन्हीं के हाथों वो पिट रहा है और यही समय की मांग होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर सांप को जहर पिलाओगे तो तुम्हें काटेगा, लेकिन ये सत्य अब हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि जहर को खत्म करने के लिए जहर देना ही पड़ता है, उसको सामने लाना पड़ता है। ये औषधि का काम करता है, यही होम्योपैथी का सिद्धांत है। और यही सिद्धांत अफगानिस्तान के साथ सहयोग को इस कदर आगे बढ़ाते हुए कि हम बहुत स्तर तक या सैद्धांतिक तौर पर देखें तो अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के कई दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में हम अफगानिस्तान के साथ हर सहयोग के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पाकिस्तान को उसके दायरे में लाना ही है और इसके लिए ज़रूरी है कि उसकी एक बड़ी काट की जाए। पाकिस्तान भी हमें बांग्लादेश और छोटे से कुछ मुस्लिम देशों के जरिए घेरने की कोशिश करता रहा और एक ऐसे युद्ध की भूमिका बनाने की कोशिश भी कर रहा है कि एक साथ भारत को कई मोर्चों पर लड़ना पड़े। लेकिन समय की मांग और भारत के गंभीर दृष्टिकोण की तारीफ करनी चाहिए कि आज चीन भी पाकिस्तान के मक्कारी को समझ चुका है। आज बांग्लादेश भी समझ तो रहा है लेकिन मजबूर है, क्योंकि वहाँ कट्टरपंथियों की चल रही है। लेकिन अफगानिस्तान ने भारत का साथ देकर कई कट्टरपंथी देशों को भारत के खिलाफ सरगर्म न होने के लिए सचेत कर दिया है, क्योंकि अफगानिस्तान ने भारत की संप्रभुता की न सिर्फ इज्जत करने की बात कही है, बल्कि भारत का साथ हर एक मौके पर देने की कसम खाई है। हमें तालिबान के दृष्टिकोण से कोई लेना देना नहीं। तालिबान का विदेश मंत्री अगर देवबंद जाकर के देवबंद के प्रति कोई श्रद्धा व्यक्त करता है, उससे भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो हमारे ही इशारे पर वहाँ गया है। और कोई भी कट्टरपंथी ताकत किसी गलतफहमी में आकर के अगर हमें प्रभावित करने की कोशिश करेगा तो एक राष्ट्र के रूप में कर ही नहीं सकता। और शायद अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने इस बात का भी संकेत दे दिया है कि भारत एक बड़ा भाई है और जो सहयोग और समर्थन वो हमें दे रहा है हम उसके लिए कृतज्ञ हैं। कृतज्ञता ज्ञापित करने का जो तौर तरीका अफगानियों का है, कम से कम भारत उसे 100 साल से अधिक समय से जान रहा है। और वैसे तो कहिए तो प्राचीन इतिहास से भी हम एक दूसरे को जानते हैं। इसलिए पाकिस्तान जैसे मक्कार देश के लोग या हुक्मरान या वहाँ के सेना के लोगों को उनकी वास्तविक स्थिति में पहुँचाने के लिए अफगानिस्तान के तालिबान के साथ हमारा ये जो सहयोग शुरू हुआ है उस पर ट्रंप की नज़र भी पड़ गई है। और इसीलिए ट्रंप ने कह दिया है कि हम इस युद्ध को भी सुलझाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है भारत ने तालिबान के ज़रिए एक बहुत बड़े क्षेत्र पर बड़ी पकड़ बना ली है। लेकिन तालिबान ने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान को अपनी हदों में रहना होगा, अन्यथा अभी तो पिटाई की शुरुआत हुई है, आगे इतनी ज़्यादा पिटाई हो जाएगी कि पाकिस्तान का भूगोल बदल ही जाएगा। बहरहाल भूगोल बदलने की बात तो भारत भी कर रहा है। अब 2 मोर्चों पर जो हमें घेरने की कोशिश कर रहा था, या आप कह सकते हैं 2 से अधिक मोर्चों पर, उस देश को हमने एक मोर्चे पर अपनी जान बचाने के लिए मजबूर कर दिया है। अगर आप इस पूरी बात से सहमत हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।